चर्चा की कहानी। एक राजा और एक रानी थे। उनके एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की की शादी हो चुकी थी और लड़के को पढ़ने के लिए वो दूसरी जगह भेज दिए थे। और उस नगर में उनके गुरुजी ने कहा कि इस नगर पे कोई एक बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है जिसमें तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो राजा ने अपने गुरुजी से कहा कि आप इसका कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी ने कहा इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर ये मेरी शिव चर्चा की कहानी जो भाई बहन लोग सुन रहे हैं वो बीच में छोड़ के उठेंगे नहीं, क्योंकि ये कहानी को पूरी सुननी चाहिए। और मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो गुरुजी ने कहा कि तुम इस विपत्ति से बच नहीं सकते हो और वो विपत्ति आगे ही रहेगी। और कुछ समय बाद और वो राजा सोच में पड़ गए कि आखिर कौन सी ऐसी विपत्ति है जो आने वाली है। और फिर कुछ समय बाद उस नगर में सूखा पड़ा। सूखा बहुत ज़्यादा पड़ा जिसकी वजह से सारी फसलें नष्ट हो गई। जानवर जब फसलें नष्ट हो जाने के कारण जानवर को खाने के लिए नहीं मिला और जानवर भूखे मरने लगे, भूखे और प्यासे मरने लगे। और अनाज ना होने के कारण जनता भी भूख से मरने लगी। राजा परेशान, रानी परेशान। राजा पानी की तलाश में नदी के किनारे, जमुना के किनारे गए और वहाँ देख रहे थे कि शायद पानी की कोई बूंद मिल जाए। और रानी छत पे खड़ी आकाश में देख रही थी कि कहीं भी बादल दिखाई दे ताकि पानी बरसने की उम्मीद दिखाई दे। और राजा को देख रही थी, लेकिन सूखा इतना ज़्यादा था कि सारे लोग मर रहे थे और राजा नदी के किनारे ही मर गए। और रानी छत पे खड़ी राजा को देखते देखते कि कहीं वो वहीं छत पे ही मर गई। और इस तरह करके पूरा राजपाट उनका बिलट गया। सूखे की चपेट के कारण सब पूरा राज्य खत्म हो गया। ये बात उनके बेटे को पता चली तो वो लड़का अपने घर मिलने के लिए आया। तो उसने देखा कि यहाँ तो मेरे पिताजी जमुना के किनारे ही मर गए हैं, माँ तो मेरी छत पे ही मर गई है। तो अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब उसको याद आया कि बहुत दूर मेरे पिताजी ने बहन की शादी की है और मैं अपनी बहन के घर जा सकता हूँ। फिर वो अपनी बहन के घर जाने लगा तो सोचा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी बहन तो राजा के घर में ब्याही है और मैं कैसे उसके पास जाऊँ। पर वो रोते परेशान होते कहा अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, बहन के पास जाना ही पड़ेगा। तो वो जाने लगता है और रास्ते भर रोते हुए और गाते हुए जाता है और कहता है अम्मा तमरी हो गईली छत के ऊपर प्यारे, बाबूजी तमरी हो गईले जमुना के तीर, बहिना के ले हो गईले बंसी के रजवा प्यारे, हमहू मांगत बानी भीख जी। और इस तरह धीरे धीरे मांगते खाते वो अपनी बहन के घर पहुंच गया। जब वहाँ गया तो उससे शर्म आने लगी कि मैं कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम तो राजा के घर में ब्याही, और अगर मैं बता दूँ तुम्हारा तो बहुत नाम है कि ये राजा के घर की बेटी है, और मैं कैसे बताऊँ, कपड़े फटे हुए, पैर में छाले पड़े हुए, ना चप्पल है ना कुछ है। तो लोगों ने पूछा, वो गया और वहाँ पर अपनी बहन के महल के पास जाके बैठा। तो वहाँ एक नौकर ने पूछा कि तुम कौन हो? तो कह रहा मैं मुसाफिर हूँ। तो बोले अच्छा तो पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर उसने अपना असली नाम छिपा करके उसने कहा मेरा नाम घुटुकुआ है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। तो वो उसे खाने के लिए दी और खाए और बोला मुझे ना आप लोग यहीं रख लीजिए। तो कहा तुमको कुछ काम करने आता है? तो बोला नहीं मुझे कोई काम करने नहीं आता है। तो बोले तुमको साफ़ सफाई करनी आती है?
बोला नहीं। बोले कपड़े उपड़े धुल लेते हो? बोला नहीं। तो कहा तब तुम क्या करोगे? चलो हमारे यहाँ जो गाय है ना, गाय चराने का काम तुम करना। तो वो कहा चलो अच्छा है, मैं अपनी बहन को देख तो पाऊँगा। मेरी बहन 2 टाइम, फिर उसने वो कहा कि अच्छा यहाँ की जो रानी है वो कहाँ है? तो वो बोले वो रानी सिर्फ 2 बार ही निकलती है, अपने बालकनी में आती है। सुबह वो भगवान को जल चढ़ाने के लिए आती है और शाम को सूर्य नमस्कार के लिए वो अपनी बालकनी से निकलती है। तो कह रहा अच्छा। फिर वो वहाँ रहा और इंतज़ार करता रहा कि कब मेरी बहन की नज़र मुझ पे पड़े, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं पा रहा था। वो गाय चराने जाता और वहाँ पर यही गाता है, अम्मा तमरी हो गईली छत के ऊपर प्यारे, बाबूजी तमरी हो गईली जमुना के तीर, बहिना के ले हो गईले बंसी के रजवा प्यारे, हमहू मंगत बानी भीखी जी। और हमेशा कहता था, हे शिव गुरु आप मेरी मदद कीजिए और हमारी परेशानी को दूर कीजिए। सब कहते थे पागल है, पता नहीं क्या गाता रहता है हर समय। फिर वो रात को आया, खाना खाया शाम को। फिर वो अपनी बहन की एक झलक देखने के लिए सुबह इंतज़ार करता कि जब मेरी बहन बिना बहन को देखे वो जाता नहीं था, और शाम को समय तक वापस आ जाता था कि बहन बालकनी में आएगी तो मैं उसे देखूँगा। उसके बाद से एक दिन वो गया और उसको करते करते 5-6 महीने हो गए वहाँ पर रहते रहते। तो वो जंगल में गया गाय चराने के लिए। वहाँ पर जाके वो यही गाना गा गा करके रो रहा था। उसकी गाना गाने और रोने में इतना दर्द था कि उस दर्द से गाँव जंगल के पत्ते झड़ गए। और उधर से शंकर और पार्वती आ रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा शंकर जी से कि शंकर जी ऐसा कौन है जिसकी आवाज़ में इतना दर्द है कि उसके दर्द की वजह से इस जंगल के पत्ते झड़ गए हैं। तो वो बोले अरे कोई होगा, तुम उसके लिए परेशान मत हो, तुम चुपचाप चलो परे। शंकर जी ने कहा कि तुम क्यों इस तरह के चक्कर में पड़ रही हो, चलो तुम सीधे अपनी जगह पे चलो। तो वो कह रही नहीं मैं देखूंगी कि आखिर ऐसा कौन है जो इतने दर्द से रो रहा है और वो गा रहा है। तो उसके पास गई, वो आगे आगे चलने लगी और जाके उस लड़के से बोली कि तुम कौन हो और तुम क्यों ऐसे मतलब इस तरह से दुखी हो के गाना गा रहे हो। तो वो बताया कि उससे अपनी सारी बात बताई। बोली कि मैं राजा का बेटा हूँ, मेरे यहाँ अकाल पड़ा, सूखा पड़ा जिससे मेरे माता पिता मर गए। मेरी बहन की शादी हो गई थी, मैं वहाँ आके रहने लगा, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ कि मैं अपनी सच्चाई भी अपनी बहन को नहीं बता सकता हूँ, और मैं 5-6 महीने से वहीं रह रहा हूँ। पर मुझे दिन रात इस बात का दुख होता है कि मैं अपनी बहन को बता भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो उसने तो वो बोली कि ठीक है, शंकर जी पीछे आ रहे हैं, जब वो शंकर जी आए तो तुम उनका पैर पकड़ लेना और उनसे कहना कि हे भगवान जी आप मेरी सारी परेशानियाँ दूर कर दीजिए और मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए, मेरा सब कुछ खोया हुआ मुझे वापस करा दीजिए। और वो जब तक बात हाँ ना करे तब तक तुम उनका पैर मत छूना, छोड़ना मत उनका पैर। तब तक शंकर भगवान जी पीछे से आ गए और उसने तुरंत शंकर भगवान जी का पैर छुआ और उनका पैर पकड़ के रोने लगा और बोलने लगा, हे भोलेनाथ जी आप मेरी सारी समस्याओं को ख़त्म कर दीजिए। मैं इतना परेशान हूँ कि अपनी बहन को भी बहन नहीं बोल पाता हूँ, मैं चाह कर के भी कुछ नहीं करता हूँ। भगवान जी आप मेरा सब कुछ सही कर दीजिए। तो वो बोले अच्छा ठीक है ना, तो पहले पैर तो छोड़ो। बोला नहीं, पहले आप हाँ कीजिए। बोले हाँ चलो बाद में करेंगे, पहले तुम पैर तो छोड़ो। बोला नहीं मैं पैर नहीं छोड़ूंगा, पहले आप हाँ कीजिए कि आप मेरा सब कुछ ठीक कर देंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो पैर छोड़ो। और उसके बाद से वहीं पर इतना बोल के शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए।
और उसको उसके कपड़े अच्छे हो गए, सारे जेवरात हो गए, घोड़े सिपाही सब आ गए। वो घोड़े पे बैठ के फिर अपनी बहन के घर गया और वहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अरे अभी तक तो घुटुकुआ नहीं आया। और जब वो आया तो भाई राजा का भाई आया, रानी का भाई आया, रानी का भाई आया, सब लोग बोलने लगे। तब कहा अरे इसकी शक्ल तो घुटुकुआ जैसी लगती है। तब उसने अपनी बहन को सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है और उसके बाद से शिव की कृपा से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो वो बोले कि तुम इतने समय तक मेरे पास रहे पर तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं। तो कहा मैं कैसे कहता, अगर मैं बताता तो तुम्हारी बेइज्जती होती ना, कि एक रानी का भाई आया वो भी इतना गरीब, इसीलिए मैंने तुमसे नहीं कुछ कहा और उसके ऐसे शिव कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया है। बोले हे भगवान, उसका राजपाट भी सब कुछ उसको मिल गया। बोले हे भगवान, जिस तरह से शिव कृपा ने उस लड़के पर कृपा की वैसी कृपा सब पे करे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।